शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन तरीके से होंगे, उम्दा तरीके से होंगे, एकदम बढ़िया मस्त, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सबको एकदम सारे डाउट्स क्लियर होंगे एकदम। तो 2 लेक्चर में आपने जो पढ़ा बहुत बखूबी पढ़ा और चीज़ों को समझा भी। अब आज हम लोग जो है तीसरा लेक्चर जो होगा, यानी तीसरा वीडियो आपका है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसके आगे के कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उसका जरूर आता है। ये आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के भी देख सकते हैं, तो इसलिए मिस मत करिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। क्लियर है ये बात मेरी, समझ में आ रही है, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही? तो कॉपी पेन उठा लीजिए और बढ़े आगे, आगाज किया जाए फिर क्वेश्चनों का और देखा जाए कि क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चनों को देख के क्वेश्चनों को डर लगना चाहिए हमसे, ना कि हमें क्वेश्चन से डरना चाहिए। चले फिर आगे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखा जाए भाई, क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाए, क्या क्वेश्चन है। चल क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ये आप जान लीजिए कि आज मैंने परसेंटेज में आपको एक टाइप पढ़ाया था कि जिसमें एक के बाद एक क्रमागत अगर कोई चीज़ें हो रही हो तो उसमें क्या होगा। जैसे अगर x% का मैंने कहा था प्रॉफिट हो रहा है, y% का फिर लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट को प्लस और इसको माइनस, प्लस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100 परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है। जिस स्टूडेंट्स को ये चीज़ ना क्लियर हो वो परसेंटेज के वीडियो में जाके देख सकता है। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो पढ़ेंगे इसमें दोनों ही परसेंटेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों परसेंटेज क्या होंगे, इक्वल, यानी x और y के मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में उसमें दोनों ही परसेंटेज आपके इक्वल ही होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस का x प्लस का x गुणे माइनस का x अपॉन 100। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का x² अपॉन 100। माइनस साइन हमको ये बताता है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होगा, आपका कमी ही होगी, यानी लॉस होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब दोनों परसेंटेज आपस में इक्वल हो, एक में प्रॉफिट हो रहा हो और एक में लॉस हो रहा हो, यानी एक में लाभ और एक में हानि, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि परसेंटेज जो दिया होगा इसको स्क्वायर करेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी लाभ नहीं होगा और हमेशा आपको क्या होगी, हानि ही होगी। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से गांठ बांध कर बैठा लें कि क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों में, सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। तो मेरे ख्याल से मैंने परसेंटेज में ये चीज़ पढ़ाई हुई थी, फिर से मैंने रिकॉल करा दिया है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया हो तो चीज़ें आपकी रिकॉल हो गई हो और क्लियर हो गई हो। तो चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होंगे हम लोग उनको भी करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन जो है आपका, एक दुकानदार को टीवी सेटों के एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है।
तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि लाभ तो होना ही नहीं है, क्या होगा सिर्फ, और क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि। अब मैंने कहा कि 20% प्रॉफिट की बात करता है और 20% लॉस की भी बात करता है। क्या दोनों का परसेंटेज सेम है? क्या दोनों का परसेंटेज सेम है? सेम है, इस बात में कोई दो राय नहीं, दोनों का परसेंटेज सेम है। और मैंने ये भी बताया है कि जब दोनों का परसेंटेज सेम रहता है तो आपको क्या करना है, पूरा मेथड नहीं सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, स्क्वायर करिए। 20 का स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400। 20 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, 400। उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, इकाई दहाई, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए तो ये जीरो कट गए, तो यानी 4% की कमी होगी या 4% की हानि होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना। मैंने देखा 2 टीवी सेट उसने बेचे, एक पर 20% का लाभ ले रहा है और एक पर 20% की हानि ले रहा है। तो भाई जैसे ही मैंने देखा अच्छा 20% लाभ 20% लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा 20 का स्क्वायर किया 400, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, यानी 4% की कमी हुई। क्लियर हो गया होगा? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी तरह से आपको आंसर देने हैं और वो भी बहुत जल्दी, एकदम तुरंत, फास्ट तरीके से, जिससे कि एग्जाम में आपको टाइम ना लगे। बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पे टिक कर दिया। चल, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपीस में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में क्या रहा है ये आपको बताना है। अब बताइए क्या दिक्कत है, 10% का लाभ 10% की हानि। मैंने कहा 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 2 अंक बाद दशमलव लगा के कट कर दिया, तो मैंने कहा 1% की कमी हो जाएगी, यानी 1% की उस दुकानदार को हानि हो रही है। 1% की उस दुकानदार को क्या हो रही है, हानि हो रही है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इससे आसान और क्या हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सॉल्व करने के लिए। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, मजा आ रही कि नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। यानी एक घड़ी पर 5% का लाभ हो रहा है और दूसरी घड़ी पर 5% की हानि हो रही है। जैसे मैंने देखा कि दोनों परसेंटेज समान है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैंने कहा 5 का स्क्वायर कर देंगे हम। 5 का स्क्वायर आप सब जानते हैं कितना होता है, 25। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दें, यानी 0.25% की कमी हो जाएगी। उस दुकानदार के सौदे में 0.25% की क्या होगी, कमी होगी, यानी हानि हो जाएगी। क्लियर है ये बात? यानी क्या होगा, 0.25% की हानि हो जाएगी। क्लियर? मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ होता है तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि होती है। तो आपको बताना है कि कुल सौदे में, यानी पूरे सौदे में लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ रहा कि प्रतिशत हानि। तो अच्छा अब ये बताइए कि आपको ये चीज़ तो कंफर्म ही है कि जब दोनों परसेंटेज समान होते हैं तो लाभ होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने शुरू में ही बताया आपको क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ हानि होनी। इस बात से तो एग्री करते हैं, ठीक।
25% का लाभ कह रहा, 25% की हानि कह रहा। हमने कहा 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है। 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, हमने दशमलव लगा दिया, प्रतिशत यानी 6.25% की हानि हो रही है उस दुकानदार को। जो भी व्यक्ति सौदे में है उसको 6.25% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 6.25% की कमी हो रही है, 6.25% का लॉस हो रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी। जैसे ही देखेगा बस स्क्वायर करेगा और 2 अंक बाद दशमलव लगा देगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है। चलें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में आ जाइए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अगले टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक आपको दोनों के परसेंटेज सेम दे रखा होता था। अब क्या होगा कि दोनों के परसेंटेज अलग दे रखा होगा और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी एक व्यक्ति जो 2 वस्तुएं बेच रहा है उनका विक्रय मूल्य समान है। उनका विक्रय मूल्य क्या है? समान है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी एक व्यक्ति है, उसके पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को समान विक्रय पर बेच रहा है, यानी दोनों का रेट एक ही रख के बेच रहा है। एक पर उसको कितना लाभ होता है? 20%, दूसरे पर 25%। तो पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु का। चलिए तो हमने कहा पहली वस्तु पर उसको अगर 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर उसको 25% का प्रॉफिट होता है, वो इसलिए दोनों बराबर है क्योंकि वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब मैंने यहाँ से कहा कि 120 बराबर सेकंड है, सेकंड गुणे 125, इसको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125/120। 5 से कट कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 12 दूना 24। क्लियर? यानी आपका जो रेशियो बना वो 25:24 का बना। अब उसने कहा कि पहली वस्तु को 10,000 में, पहली वस्तु को 10,000 रुपये में बेचता है तो 25 चौको 100, 400 से इसको गुणा कर दीजिए, 25 चौको 96। यानी दूसरी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है? 9600 है। दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है? 9600 की। यहाँ से बात समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? ये 10,000 है, 25 को 10,000 बनाना, 25 से भाग करिए, 25 चौको 100, डबल 0, यानी 25 को अगर हम 400 से गुणा कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, 24 को 400 से गुणा करेंगे तो 9600 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी को क्लियर होगा। रफ करें। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके समझाया। अब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उनको एक ही लाइन में 1 स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। किस एक लाइन में 1 स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उससे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। मतलब उसको ने, अब देखिए आप सीधे फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। जो पहले वाले का है उसको नीचे कर देंगे, दूसरे वाले को ऊपर कर देंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ बनाया था रेशियो, तो पहली गाय पर उसको क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि यानी 90। दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है यानी 95। ये रेशियो आपका बन गया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है यदि पहली गाय को 9500 का बेचा हो तो पहली गाय को 9500 का बेचा यानी 9500 का कितने से मल्टीप्लाई? 100 से, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दूसरी गाय की कीमत कितनी हो जाएगी? 9000 यानी 9000। तो एक लाइन में हो गया।
तो यानी पहले वाले का जो डाटा हो वो नीचे रखेंगे और दूसरे वाले का डाटा ऊपर रख देंगे। उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं आप सबको जो है बेसिक से लेके एक सही लेवल तक ले जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बैच भी चलेगा। प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस बैच चलाएंगे, प्रैक्टिस वाले बैच के जो वीडियो आपके होंगे उसमें क्या होगा, आपको बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक अच्छे लेवल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिस मत करिएगा प्रैक्टिस बैच को। तो पहले तो हम जो है अपना बेस तैयार कर लें, बेस के बाद ही तो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा, एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। उसने कहा कि पहली कार और दूसरी कार, पहली कार पर उसने क्या किया है ये देखते हैं, 10% का लाभ लिया। 10% का लाभ लिया तो 110, दूसरी कार को 20% की हानि पर बेची तो 20% की हानि कितनी हो जाएगी, 80। 0 से 0 कट कर देंगे। आगे की कंडीशन को रीड करते हैं। फिर कह रहा है कि सियाराम ने दूसरी कार को 1,21,000 में बेचा, 1,21,000 में बेचा। तो 11 को अगर बनाना तो 11 से भाग के 11 गिराई 000 लगा दिया, यहाँ गुणा मार दिया, 11 अट्ठे 88 000। यानी पहली कार उसने कितने में खरीदी थी, 88,000 में खरीदी थी। पहली कार कितने में खरीदी थी, 88,000 रुपये में खरीदी थी। उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे आसान वे में नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर इसमें भी आपको अगर डाउट होने लगा तो फिर इससे आसान तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और सोचिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको कितना टाइम लगेगा। अब विद इन सेकेंड लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट 11 ग्राम में 121, 11 88, 88 ऑप्शन में कहाँ है, 3 0 तो बोनस में ही मिल जाएंगे ऑप्शन में। तो हमने 88 को देखा और टिक कर दिया। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट नहीं है किसी को। और वीडियो अच्छा लगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। मुझे मालूम तो चले कि आप लोग रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपके कमेंट से हम लोगों को हौसला मिलता है, इरादे मजबूत होते हैं कि जो मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं वो सही है और मेहनत करनी चाहिए। जब आप कमेंट करते हैं, चीज़ें बताते हैं कि सर चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है, तो हमारे अंदर और जोश आता है कि हम और चीज़ें बेहतर करें और अच्छे से चीज़ों को और करें। तो इस वजह से और चीज़ों को आगे कंटिन्यू भी करें। जब आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई चीज़ बताएंगे नहीं, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, किसी और टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, तो पहले सारे वीडियो हो जाने दीजिए, फिर आप बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी सर करा दीजिए, या प्रैक्टिस बैच हम लेके आएंगे उसमें आपको करा देंगे। ठीक है, तो चीज़ों को बताइए ज़रूर, और वीडियो को हमेशा शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, बढ़ा बढ़ा के कतई ना देखें। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखें, एक एक चीज़ को समझें, किसी भी चीज़ को मिस ना करें। बहुत से बच्चे होते हैं लगाया सीधे चले गए। पढ़ाई का वीडियो देखने में या स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको इतना बोरिंग होता है, देखना ही नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इसी जगह एंटरटेनमेंट का वीडियो होगा तो अरे क्या पूछना, फिर तो एकदम लगे रहेंगे, चाहे 1-2 घंटे भी बीत जाए, पूरा डाटा खत्म हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ाई वाले में बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ।
पहली मशीन पर उसको हानि होती है और दूसरी पर लाभ। तो पहली मशीन पर कितना 20% की हानि हुई तो ये 80 हो जाएगा, और दूसरे पे क्या होता है 25% का लाभ होता है तो ये 125 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। 5 से कट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, यानी ये हो जाएगा 25/16। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा 25/16। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में बेची हो, 6,250, तो 25 25 625 होता है, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 0, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40, यानी 4,000 रुपये। क्लियर? 4,000। दूसरी मशीन उसने 4,000 रुपये में खरीदी थी। क्लियर है बात? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी को भी कोई डाउट्स नहीं होगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज़ें समझाएं और आप तक बातें पहुँचें। अगर बातें समझ में आ गई हों तो चीज़ों को लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।